नमस्कार मित्रों, ज्योतिष एवं साधना प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र के बारे में विशेष बात बताने जा रहा हूँ। आजकल शिव तांडव बजाने का और गाने का फैशन सा हो गया है। अलग अलग धुन में शिव तांडव स्तोत्र गाया जा रहा है। कई लोग क्रोध भाव में इसका पाठ कर रहे हैं। असल में शिव तांडव स्तोत्र शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं उनका गुणगान करने के लिए मधुर स्वर में गाया जाता है। पर आजकल लोग क्रोध जैसा धुन में या डिस्को धुन में इसे गा रहे हैं। ये गलत है। आप किसी की तारीफ क्रोध में थोड़े ही कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ पूजन करते समय मधुर स्वर में गाया जाता है। कभी भी कहीं भी इसे नहीं गाना चाहिए। आगे मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र एवं उसका संपूर्ण अर्थ गाकर बताने जा रहा हूँ। इसे सुनना प्रारंभ करने के बाद बीच में आप ना बंद करें, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन है। जटाटवी कल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम टुम 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 निनाद वटुमर वयं चकार चंद तांडवं तनोतु ना शिवा शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवा प्रलिप्त दिव्यधूमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमब्दुतं विवर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विदुषुरांग्रिपेटभू भुजंग राजमालयानि बद्ध जाट जूट कसिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग प्रभा निपित्य पंचसायकं निमिन्निलिम्बनायकं सुधामयोगिलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वला धनंजयाहुते पिता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरतु कुनिशिते निद्मा प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियं जगद्दुरंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिं प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी वृजंबराम दुव्रतम् स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मकांतकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदव्र विभ्रमभ्रमब्दुजङ्गमस्वसाद्विनिर्गिमत्क्रमस्फुरत्कराल भाले हव्यवाट् धिमित् 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवीर्तता प्रचंड तांडवा शिव दुसिद्ध चित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद् विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुणो प्रजामही महेन्द्रयो संप्रवीर्तिका कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्ब निर्झरी निकुंच कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरास्मंजलिं महन् विलोल लोल लोचनोल लाम माल लग्न का श्रीवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्त्वन् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथां गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यहाँ शंभु पूजन परम पठते
शांति प्रदोषे तस् स्थिरां व्रत गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रदाति शंभु इति श्री रामकृतं शिवताण्डवस्तोत्रं संपूर्णम्। अब मैं आपको इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। जिन्होंने जटा रूपी अटवी से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जिनका मस्तक जटा रूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिवंगत तत्व में मेरा मन विनोद करे। जिनके जटा जोटवर्ती भुजंगमों के खणों की मणियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशारूपी अंगनाओं के मुख पर कुंभमराग का अनुलेप कर रहा है। मत वाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रहा है, नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्ति के साधक हो। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कलाओं से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्र भंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए ध्रुव अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह को श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित हैं, तथा जो कामदेव त्रिपुर भव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्त्रोत की जल बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं, तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग से फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमे धीमे बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर जी की जय हो। पत्थर और सुंदर बिछौनों में सांप और मुक्ता की माला में बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के ढेले में मित्र या शत्रु में तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दक्ष चित्र हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़
दबदबाई हुई विह्वल आंखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। जो मनुष्य इस प्रकार से इस उत्तमोत्तम स्त्रोत का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी को अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विशुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छे प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग की मोह का नाश करने वाला है। सायं काल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाये हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाले अनुकूल संपत्ति देते हैं। इस प्रकार श्री रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र संपूर्ण हुआ।